हेलो, आप सभी का स्वागत है पीएन क्लासेस में। तो जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज स्टार्ट करी थी, आज उस सीरीज का सेकंड लेक्चर है। तो पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट पर स्किप करा था, आज हम उसी ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट से स्टार्ट करेंगे। आइए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट को। देखिए यहाँ पर मैंने 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक एंड सेक। अब ये ऊपर थीटा है, थीटा 0, 30, 45, 60, 90। अगर मैं थीटा की वैल्यू को चेंज करूं, अगर हम इस थीटा की वैल्यू को चेंज करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर हम थीटा को 0 रखते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे साइन थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं थीटा को 0 रख दूं साइन 0 0 मुझे प्राप्त होगा। अगर मैं इस थीटा को 30 रखता हूँ तो मुझे साइन 30 1/2 प्राप्त होगा। अगर मैं इस थीटा को 45 रखता हूँ तो साइन 45 मुझे 1/√2 मिलेगा। अगर मैं थीटा को 60 रखूँ तो मुझे साइन 60 √3/2 मिलेगा। अगर मैं थीटा को 90 रखूँ तो मुझे साइन 90 1 मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें 0 पर, अगर मैं थीटा को 0 रख दूँ कॉस 0 मुझे 1 मिल जाएगा। अगर मैं थीटा की वैल्यू को 30 रखता हूँ तो कॉस 30 √3/2 मिलेगा। अगर मैं थीटा को 45 रखूंगा मुझे cos 45 1/√2 मिलेगा। अगर मैं थीटा को 60 रखूं तो cos 60 1/2 मिलेगा। अगर मैं थीटा को 90 रखूं तो मुझे cos 90 0 मिलेगा। ये देख, यहाँ पर देखिएगा जो साइन है और कॉस है एक दूसरे को वाइस वर्सा है, एक रिवर्स चला है। साइन में हमने वैल्यूज को इस प्रकार से रखा, कॉस बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट। आइए जानते हैं कैसे करेंगे। अगर आपको साइन की वैल्यूज याद है तो बाकी सबकी आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा मैंने थीटा, तो हम यहाँ पर सीखेंगे हाउ टू फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट। तो आइए आप भी राइट डाउन करिए अपनी कॉपी में। थीटा 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर। यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यूज निकालते हैं। साइन थीटा, अगर ये साइन थीटा की जगह पर मैं 0 पुट करूँ साइन 0 0 होता है। अगर थीटा की जगह पर मैं 30 पुट करूँ तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अगर मैं थीटा की जगह पर 45 पुट करूँ तो साइन 45 1/√2 होता है। ये तो आपको याद रखना है। साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब देखिए साइन की आपको याद रखनी है, कॉस की कैसे लिखेंगे आप। इसी ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट को देखिए साइन वाले, साइन का हम रिवर्स कर देंगे। देखिए इधर 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। देखिए साइन ऐसे जा रहे थे, कॉस में हम ऐसा देंगे। ठीक है, इसी का रिवर्स कर दिया। जितना साइन 0 की वैल्यू है उतनी कॉस 90 की वैल्यू हुई, जितनी साइन 30 की वैल्यू है उतनी कॉस 60 की वैल्यू हुई। तो इस प्रकार से चलेगा। यदि आपको tan की निकालनी है तो जैसा कि मैंने अभी बोला साइन की याद है तो आप कॉस की फॉर्म कर सकते हैं। अगर साइन कॉस की पता है तो आप tan की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे होगी फाइंड आउट, यहाँ देखिएगा साइन tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो इस फॉर्मूले से हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर tan 0 निकालना है तो इस फॉर्मूले से tan 0 को मैं लिख सकता हूँ साइन 0 अपॉन कॉस 0। जो tan 0 होता है वो साइन 0 अपॉन कॉस 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे लिखिएगा साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है और 0 अपॉन 1 0। तो हमें tan की वैल्यू मिल गई 0 पर 0। अगर आपको tan 30 की वैल्यू निकालनी है तो बाय दिस फॉर्मूला हम इसे लिख सकते हैं साइन 30 अपॉन कॉस 30।
तो यहाँ से हमें पता चला tan 30 इज इक्वल टू sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये यहाँ पर चले जाएगा 1/√3। तो हमें tan 30 की वैल्यू भी मिली 1/√3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/√3। अगर आपको tan 45 की वैल्यू चाहिए तो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था हम tan 45 को लिख सकते हैं sin 45 अपॉन cos 45। sin 45 1/√2 होता है, cos 45 1/√2 होता है। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 बच जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 1। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे। पहले हम tan 60 निकाल लेते हैं। आइए देखिए, tan 60 इज इक्वल टू sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 आपका √3/2 एंड cos 60 1/2। ये वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू नीचे। तो देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर वैल्यू बची √3। तो tan 60 की वैल्यू भी हमें प्राप्त हो गई है √3। अब हम सीखेंगे tan 90 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। tan 90 इज इक्वल टू sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 आपके पास 1 है, cos 90 0 है, तो 1/0 इनफाइनाइट। ठीक, तो tan 90 की ये वैल्यूज प्राप्त हो चुकी हैं। तो देखिए मैंने अलग अलग थीटा पर अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करी है यहाँ पर। अब इसको हम ऊपर लिख देंगे। अलग अलग एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी अलग अलग आएंगी। 45 पे हमें 1 मिला था, tan 60 पर √3 मिला था, tan 90 पे इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब मुझे कॉट की वैल्यू निकालनी, तो मैं किस प्रकार से निकाल पाऊंगा। इसको इरेज कर लेंगे पहले। आइए कॉट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। कॉट थीटा इधर लिख, आप सब लोगों को कॉट का फॉर्मूला याद होगा। कॉट थीटा मैंने लिखवाया था आपको cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब देखिएगा कॉट 0 निकालना है, तो हम कॉट 0 को लिख सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। इसको हाईलाइट कर देंगे, cot 0 इज इक्वल टू cos 0 अपॉन sin 0। अब देखिएगा cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो 1/0 इनफाइनाइट। तो आपको ये भी बता दिया देते हैं कि ऊपर कोई भी वैल्यू जैसे 1/0 है या 2/0 है या 9/0 है, तो ये चीज हमारी इनफाइनाइट बन जाती है, नॉट डिफाइंड। तो cot 0 कितना है हमारे पास, इनफाइनाइट। ठीक है, इसको इरेज करके दोबारा से फॉर्म कर लेते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए cot 30 की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो cot 30 cos 30 अपॉन sin 30 होता है। अब आप सभी को पता है cos 30 √3/2 होता है।
और साइन 30 1/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी √3 मिलेगी। ठीक, यदि आपको cot 45 की वैल्यू चाहिए cot 45 की वैल्यू चाहिए, तो ये cos 45 अपॉन sin 45 होता है। cos 45 1/√2, sin 45 भी 1/√2, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्राप्त हुआ हमें। cot 45 1 आ गया। cot 60 की वैल्यू देंगे, cos 60 अपॉन sin 60 इक्वल होता है। अब आपके पास जो cos 60 है वो 1/2 है, sin 60 √3/2। इससे ये चीज कैंसिल होगी, हमें प्राप्त होगा 1/√3। तो cos 60 भी हमें निकाल चुके हैं। अब आगे देखेंगे cos 90 की वैल्यू, तो सारी वैल्यूज को ऊपर चार्ट में हम पुट करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस हो रही है इसे समझने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। cot 90 की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, cot 90 cos 9 इज इक्वल टू cos 90 अपॉन sin 90। अब यहाँ पर देखिएगा cos 90 हमारे पास 0 होता है, sin 90 1 होता है, 0/1 0। तो यहाँ से हमने cot की सारी वैल्यू निकाल दी। और एक चीज हम ये भी बता दें, जो cot होता है tan का रिवर्स होता है। जैसे cos sin का रिवर्स था, वैसे tan इसका रिवर्स है। इसके चार्ट को रिवर्स करिए वैल्यूज के। अगर हमें tan की वैल्यूज पता है तो cot की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं tan के चार्ट को रिवर्स करके। ये आया 1, ये आया 1/√3, ये आया था हमारा 0। देखिएगा tan ऐसे चल रहा है, cot को जस्ट उसका रिवर्स कर दिया चार्ट, और वैसे ही sin का जो चार्ट था cos उसका रिवर्स कर दिया चार्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिएगा हम आप cos की वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा। अब हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए। cos थीटा जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अगर आपको cos 0 की वैल्यू चाहिए तो आपको 1/sin 0 रखना पड़ेगा इसे। अब sin 0 कितना होता है? 0 होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड। उसी प्रकार से यदि आपको cos 30 चाहिए तो cos 30 डिग्री 1/sin 30 डिग्री होगा। sin 30 डिग्री कितना होता है आपके पास? 1/2 होता है। ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो ऊपर 2 जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। तो cos 30 की वैल्यू कितनी मिली हमारे पास? 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। cos 45 की वैल्यू चाहिए, तो बाय फॉर्मूला हम इसे लिख सकते हैं 1/sin 45। sin 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। अगर 2 ऊपर चले जाएगा तो हमें प्राप्त होगा √2। ठीक, cos 60 चाहिए आपको, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/sin 60। sin 60 आपके पास है √3/2, 2 ऊपर जाएगा
2/√3 बनेगा। ठीक, cosec 90 1/sin90 होता है। sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो cosec 90 की कितनी आ जाएगी, 1। ठीक, आप सभी इस चार्ट को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो समझने में चार्ट तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो cosec 0 डिग्री पर हमने कितना फाइंड आउट करा था, इनफाइनाइट। cosec 30 2 cosec 45 √2 cosec 60 2/√3 cosec 90 1। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी cosec की। अब हम आगे साइन के बारे में देखेंगे, सॉरी sec के बारे में। अब sec की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए sec जो होता है cosec का रिवर्स होता है, इसे लिखते हैं 1 2/√3 √2 टू इनफाइनाइट। तो sec जो होता है cosec का चार्ट में हम उसका रिवर्स कर दें तो मुझे sec की वैल्यू मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो इस क्लास में कमेंट द्वारा हमें बताइएगा, हम उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।